नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया बंदन करे फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु जन दरिया बसहि गुरुदेव हमारा राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दियार दिया भगति हरि भाव। आठ पहर बिसरो मतियों के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवत भगवंत भागवत अध्यात्मक अमृत वाणी रस रसिक मानवभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग पर अंतिम ये विषय आया, जो विषय ये सांख्य योग के अनुसार है, जिसमें बताया गया पांच भूत के राज में सब जग लागा द्वंद। द्वंद कहते हैं एक दूसरे से विपरीत, उसे कहते हैं द्वंद। जैसे रात्रि है तो दिन है, ये दोनों मिलकर के द्वंद हो गया। प्रकाश है तो अंधेरा नहीं, अंधेरा है तो प्रकाश नहीं, इन्हें द्वंद कहते हैं। पंचभूत के राज में ये शरीर जो अपना बना है पांच भूतों से बना हुआ है। पांच भूत कौन से? महा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। इनके पिता कौन है? इनके पिता है तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द से क्या उत्पन्न हुआ, रूप से क्या हुआ, गंध से क्या हुआ? गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा नित्या नित्याश्च नित्या परमाणु रूपा अनित्यकारी रूपा। न्याय शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के लक्षण बताए हैं। जो पृथ्वी दो प्रकार की, ये जो आपको पृथ्वी भूमि में अपने हल चलाते हैं ना किसान लोग, आप बैठे हो ज्यादा, ये दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपा। नित्य परमाणु रूप में नित्य है, यहां भी पृथ्वी है। जैसे मैं ये हाथ हला चला रहा हूं, यहां भी पृथ्वी है, सूक्ष्म रूप में है।
जैसे धूड़ी आकाश में उड़ जाती है, पृथ्वी की धूल आकाश में उड़ती है, वो तो दिखती है, दिखती भी नहीं है। क्योंकि 5 जो है, जो शिरोमणि होता है वो 50% होता है, बाकी जैसे 16 आना है, शिरोमणि 8 आना होता है, बाकी दूसरे भाग 2-2, पवन 2 दोवाना, हवा भी यहाँ दोवाना, अग्नि भी यहाँ दोवाना, पृथ्वी भी दोवाना, और नीचे वाली पृथ्वी ये 8 आना है। ऐसे ही वायु की गणित करते हैं तो वायु 50% तो खुद है, 50 यानी 8 आना समझ लो। यहाँ दोवाना पृथ्वी है, दोवाना अग्नि है, दोवाना आकाश है। ये तो ये तन्मात्रा है। तो तन्मात्रा को जानने से समझ में आता है कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ भौतिक पदार्थ है। मैं नित्य अजर अमर आत्मा हूं, न मरता हूं न जन्म लेता हूं। ये जन्म और मरण जो चक्कर चल रहा है केवल गुणों के कारण ये दिख रहा है। साधना करते करते जब व्यक्ति प्रकृति के तत्वों से ऊपर उड़ जाता है, फिर ये सब सपना जैसा लगता, सारा संसार सपना जैसे कैसे लगता है। इस विषय में एक बात याद आ गई, सुना देता हूं। एक कोई रत्न मणि थी, मणि एक जगह कोई पड़ी थी। 3 व्यक्ति जा रहे थे, आगे आगे संत जा रहे थे, उनके पीछे संसारिक आदमी, उनके पीछे एक संसारिक आदमी। आगे आगे जो जा रहे थे वो महात्मा थे। महात्मा ने उस मणि को देखा तो इतना सा भाव आया, ये चमकीला पत्र है। न हर्षति, न तो महात्मा राजी हुए न नाराज हुए, क्योंकि ये ठीक है पत्र है, दूसरे पत्र साधारण है, सामान्य है, और ये चमकीला पत्र है और कुछ नहीं। तो उनको कोई ऐसे वो आकर्षण नहीं कर सकी। कौन? मणि। एक आदमी पीछे जो चल रहा था उसने देखा ये मणि, वो दौड़ा भागा, और उसके 3-4 फुट पीछे चलने वाला वो भी भागा, पहली कौन ले। तो वो दौड़ करके उसने पहले दौड़ा था वो उसने उठा लिया और बड़ा राजी हुआ। और एक आदमी रोने लगा। तो ये क्या चीज है? मणि तो एक ही है, एक मणि के लिए रो रहा है, एक मणि के लिए हंस रहा है। समझने वाले लोग रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं। जिसके हाथ में आई वो रो रहा है, जिसके हाथ आई वो हंस रहा है कि आज तो बस मालो माल हो गया, अब जो भी चिंतन करूंगा वो चीज मेरे पास में आ जाएगी। तो मणि एक पदार्थ है, एक भौतिक चमकीला पत्थर है और कुछ नहीं है। इसका महत्व तो हम लोगों ने ही बढ़ाया है। महापुरुष के मन में न तो रोना है न हंसना है। तो इसी प्रकार से ये तत्वों से बना हुआ शरीर है। शरीर जाता है तो कोई रोना नहीं है, और रहता है तो कोई हंसना नहीं है। ठीक है, चलता है, बहुत बढ़िया है, ध्यान करो, साधना करो तो शरीर का उपयोग होगा, तो भगवान हमारे ऊपर राजी हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए शरीर का महत्वपूर्ण महत्व है, महत्वपूर्ण इनकी महिमा है। ये महिमा मंडित है, इसी के वजह से हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कि मानव तन के बिना भजन नहीं होगा और हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। 5 तत्व जो है, 5 भूत के, इसमें भूत कहते हैं, भूत प्रेत वो नहीं है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये भूत, इनके जो बाप है वो तन्मात्रा है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है। तो महाराज सिख कहते हैं दरिया साहब, 5 तत्व गुण 3 से आत्म भया उदास,
निर्गुण निर्गुण से मिला, सोते पद में बार। पांच पंचभूतों के राज में सब जग लागा धंध, जन दरिया सतगुरु बिना मिल रया अंधा अंध। सब जग अंधा राम बिना, सूजन काज अकाज। राव रंक अंधा सबे अंधों का दरिया साहब कहते हैं सभी अंधे। अंधे का मतलब आंख से अंधा नहीं, अज्ञान से अंधा। अज्ञान के कारण अंधा है वो, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। विवेक जब हो जाएगा तो संसार सपनवत लगेगा। जैसे आज हम लोग यहाँ भाई बहन बैठे हैं, तो ये क्या हम बैठे ही रहेंगे? नहीं, घंटा आध घंटा के बाद में चले जाएंगे। ऐसे ही ये संसार जो है 50 60 70 साल 80 साल तक का ही है, जब तक जीता है। इसलिए मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई जीना जो सीना है, जब तक जीना तब तक सीना। सीना क्या है? कपड़ा छीड़ते हैं वो सीना नहीं। संसार का व्यवहार है, चल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं। ये जब तक शरीर है तब तक करते रहे, और शरीर जाने के बाद में कुछ नहीं। सपना जैसा हो जाएगा। दुनिया में सब जा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने जला करके हम आते हैं, फिर भी मन में वैराग्य नहीं। तो इसलिए कहते हैं राजा वो भी अंधे, प्रजा के लोग वो भी अंधे, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक दिन हमें जाना पड़ेगा। तो जाने के पहले पहले नाम जाप साधना करके भगवान को प्राप्त कर ले, जीवन को सुखी बना ले, सदा के लिए अमर हो जाए। महापुरुषों का कहना ये सब जग लागा दुनिया, सब जग अंधा राम बिना। सूजन काज अकाज। काज और अकाज, काज क्या माने? काम, कार्य, और अकाज माने कार्य नहीं, जहां पर काम नहीं, उसको कहते हैं अकाज। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को इस विषय में ज्ञान नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमारा फर्ज, हमारा हित किस में है, ये समझ नहीं रहे। केवल परिवार को पालन करना, उसके दुख में दुखी होना, उनके सुख में सुखी होना, मोह ममता में डूबना। देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसेनेषु असस्सति तेषां परमतो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। श्रीमद् भागवत में आता है, औरत के बेटा पोतों में इतना वो डूब जाता है जो देखता हुआ भी नहीं देख रहा है कि हमारी क्या दशा होगी शरीर छोड़ते ही, मैं किधर कहाँ जा रहा हूँ। जिनको याद करना चाहिए वो याद हो नहीं रहा है, इस दुनियादारी में फंसा रहा, और मरने के बाद में दुनिया कोई भी काम नहीं आएगी। कोई काम आते तो देख लो, तन छोटा छोटे सब छोटे, घर और गांव सुतबिद छोटे, किशनदास संगी साहिब राम। शरीर छूटते ही सब छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, सत्ता छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, हानि लाभ ये सब छूट जाएगा। नहीं तो हानि है, न कोई लाभ है, कुछ नहीं। ये धुंध है, ये सपना है संसार। तो महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु बिना मिल रहा, अंधे अंधे से मिलना है, गुरुदेव के बिना। इसलिए जीवन में सदगुरु की आवश्यकता पर बल दिया। सब जग अंधा राम बिना, सूजन काज अकाज। राव रंग अंधा सबे अंधा हो का। राजा भी अंधी और प्रजा भी अंधी, अंधों का राज है। अंधा मन अज्ञानी, आंख से अंधा होना नहीं है,
ये एक शब्द समझाने के लिए है। अज्ञान जिसके हृदय में है वही अंधा है, बाकी आंख जिसके नहीं है, यदि ज्ञान है तो वो अंधा नहीं है। इस विषय मुझे एक बात याद आ गई। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया, दक्षिण इधर है, उत्तर इधर है, पूर्व और ये पश्चिम दिशा है। तो दक्षिण दिशा में एक कोई दंपति ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम देव शर्मा था और ब्राह्मणी का नाम था सुधर्मा। बड़े ही अच्छे थे, साधना करने वाले बेचारे, लेकिन वो क्या, उनके मन में पुत्रेष्णा ही। कोई भी सांसारिक इच्छा यदि है अपने जीवन में है तो उससे हानि होने वाली, ये फायदा नहीं होता है। चाहे बेटा की हो, चाहे धन की हो, इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा संग्रह भी काम का नहीं, फंसाने वाला है। विस्तार जो करते जाएंगे, जो जो फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे, त्यों त्यों चिंतन और चिंता बढ़ती जाएगी। चिंतन बढ़ेगा, भाई सुरक्षित है कि नहीं मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरी खेती। ज्यों ज्यों विस्तार है, ज्यों ज्यों मन की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, मन की प्रवृत्ति ज्यों बढ़ेगी त्यों त्यों दुख का सामना करना पड़ेगा और दुख आता रहेगा। आप देख लो, कोई गरीब सोचता कि पैसे वाला मैं होता तो बहुत दान पुण्य करता, तू होता तो एक पैसा भी दान नहीं करता। नहीं है, तब कह रहा है होने के बाद में तू नाम ही नहीं लेता। ये तो सब बातें बनाने की है। तो जो पैसे वाले लोग कहते हैं कि पैसे वाले सुखी है, पैसे वाले सुखी कैसे हुए? पैसे वालों के समान तो दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। यथार्थ है, यदि ज्ञान उनको है तो बात एक अलग है। ज्ञान है, विवेक है, पैसे का उपयोग करता है तो पैसा बुरा नहीं है। पैसा संग्रहित ही संग्रहित करते हैं और अच्छे काम में, श्रेय काम में लगाते नहीं है, उनके लिए उनका कोई उपयोग नहीं होता तो पैसा भी हानि कर देगा। मरते समय अजगर बनना पड़ेगा या फिर प्रेत बनना पड़ेगा, ये हकीकत में बात। इसलिए जो आता है, संत कहते हैं माया आवे संत दास आड़ी ने दीजिए पाल और जावा दीजिए पादरी परमार्थ की खाल। माया आवे तो आने दो, लेकिन परमार्थ में वापिस निकालो। व्यापार में पैसा आता तो कोई बुरा नहीं, नौकरी में आता तो बुरा नहीं, उसको निकालो। तो महाराज सिख कहते हैं, तो इस विषय में मैं आपको बात बताने जा रहा था कि वो सुधर्मा और देव शर्मा के संतान नहीं थी, इसलिए वो पुत्र की इच्छा बड़ी बुरी होती है। तो बंजरा और गरुड़ गंगा के संगम पर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र के लिए बहुत तपस्या की। और वो 60 वर्ष के हो चुके थे। 60 वर्ष की उम्र में उनके एक संतान हुआ, एक लड़का। बड़ा प्रसन्न हुआ वो, और लोग भी बहुत राजी हुए, भाई बेचारा एक ब्राह्मण है और इनके एक बच्चा हो गया, इनकी परंपरा बनी रहेगी, नहीं तो इनके घर का नाम उठ जाता। जन्म के बाद में जात कर्म संस्कार, स्वस्ति वाचन इत्यादि जो होते हैं हमारे परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कृति संस्कार के अनुसार वो सब किया, बहुत दान पुण्य किया। अब लड़के को बड़ी प्रेम से रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। लड़का पढ़ करके बहुत विद्वान हो गया, 15-20 साल की उम्र में विद्वान हो गया। तो एक दिन लड़के ने अपने पिताश्री से बात पूछी कि पिताजी, आदमी अंधा किस कारण से होता है? क्योंकि लड़का अंधा था, विद्वान तो बन गया था, अंधा आंख नहीं थी, दोनों आंखें गई हुई थी, देखने में बराबर दिख रही थी, नजर खत्म हो चुकी थी। तो पूछा पिताजी अंधे जो होते हैं किस कारण से? तो पिता बहुत विद्वान थे वो भी। उसने कहा कि पूर्व जन्म में कोई रत्नों की चोरी करते हैं वो अंधे होते हैं। पूर्व जन्म में रत्नों की चोरी की होगी, वो अंधे होते हैं।
तब लड़का उत्तर देता कि पिताजी ये राइट नहीं है, प्रश्न का उत्तर सही नहीं है, तो बेटा तू बता। तो उसने कहा कारण का बच्चा कौन होता, कार्य होता है। कारण कौन है, लड़के के कारण कौन है, माता पिता। तो माता पिता का खून ही तो लड़का बच्चा है। माँ बाप का रजवीर्य से उत्पन्न हुआ, तो माँ बाप का ही तो हिंसा हुआ वो। तो मुझे लगता है कि आप अंधे हो, मैं तो हूं कार्य, आपका बेटा हूं, और आप मेरे बाप हो, कारण हो, इसलिए आप अंधे हो। तो पिता ने कहा ऐसे कैसे बोलता तू, मैं अंधा कैसे हुआ, मेरी तो आंख है, दिख रहा, तू दिख रहा, और तू अंधा है इसलिए तू मुझे नहीं दिख, मुझे देख नहीं रहा है, दृश्य तेरे को दिखाई नहीं देते हैं। उसने कहा 60 वर्ष की उम्र में आपने इतनी तपस्या की है और एक मलमूत्र की पुतला मांगा आपने। अंधा मैं हूं या आप हो, क्योंकि वो ज्ञानी हो गया था। अरे भाई इतनी आपने तपस्या की, इस तपस्या से तो मुक्ति हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। लड़के को क्या मांगा, ये तो मलमूत्र होता रहता है, वो अपना आप ही हो जाता, इसमें क्या है, विशेष बात है क्या। लड़का वो गजब ज्ञानी था। पिता ने कान पकड़ा, भाई ये बात तो सही है, मैंने तपस्या तो की, मेरी तपस्या तो पुत्र के कारण ऐसे ही चली गई, पुत्र के बदले चली गई। तो भाई कारण जो होता है उसका कार्य ये होता है। तो वो कहता है कि पिताश्री मैं तो अंधा नहीं हूं, अंधे हो आप। आपने एक लड़का मांगा है, भगवान से भक्ति मांगते या मुक्ति मांगते, तो मैं समझता कि वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। ये उत्तर दिया गया। कितना बढ़िया उत्तर दिया उसने। और आज हम सारे इसी में फंसे जा रहे हैं, एक ही न्याल करने वाले नहीं है, ये सोच लेना। कुण बेटो कुण बाप करनी जावे आपो आप। यहां पर गलत काम करके हम संग्रह कर रहे हैं, जो कि विस्तार हो रहा है उसका पाप किसको लगेगा, करने वाले को लगेगा, बाप को लगेगा, बेटे को नहीं लगेगा। बाप का कमाया हुआ पैसे से बेटा उदंगल करता है, उच्छृंखल है, उदंड है, ड्रिंक करता है, सिगरेट बीड़ी इत्यादि जो नशा पता करता है, वो पाप किसको लगेगा, वो लगेगा बाप को। उन लड़कों को थोड़ा बहुत कोई लगता है, वो पीने की आदत है, इसलिए अपने बच्चों को संस्कारित करो, संस्कार दो उनको, तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो बूढ़ापा सुधरेगा, वो बच्चे आपकी सेवा करेंगे, अच्छे बनेंगे, मानवता पूर्वक ढंग से जीवन में जो रहना चाहिए वैसे वो रहेंगे। तो ये बात बताई, बात भी सही है। तो महाराज कहते हैं दरिया सब जग आंधला और सूझे सो बेकाम। सब जगह आंधला, महाराज कहते हैं सूझे सो, जो दिखती इस आंखों से देखते हैं ये बेकाम। अंतर की आंखों से जो दिखता है वही सही देखना। दरिया सब जग आंधला सूझे सो बेकाम, सूझा तब ही जानिए जाको दर से आत्मराम। कितनी बढ़िया बात की। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा है, राम है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि न मैं प्रणश्यति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो मुझको प्रत्येक प्राणी में देखता है और मुझको प्रत्येक प्राणी में देखता है और सबको मुझ में देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता, हम एक हो जाते हैं। इसलिए दरिया साहब ने कितना सुंदर पद कहा है। अरे भरम भूल बोराई दुनिया
भरम भूल बोराई आत्म राम सकल घट भीतर आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुदन पाई रे दुनिया भरम भूल बोराई आत्म राम सकल घट भीतर आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुदियन पाई रे दुनिया भरम भूल बोराई जय हो। मथुरा रेखा छी जाय द्वारका 68 तीरथ नाई मथुरा रेखा छी जाय द्वारका 68 तीरथ नाई अरे सतगुरु बिना सोजी नहीं कोई सतगुरु बिना सूदी नहीं कोई अरे फिर गोता खाई रे दुनिया भरम भूल बोराई आत्म राम सकल घट भीतर आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुगन पाई रे दुनिया भरम भूल बोराई सकल घट भीतर आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुध नहीं पाई दुनिया भरम भूल बोराई भरम भूल बोराइयो दुनिया भरम भूल बोराई आत्म राम सकल घट भीतर आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुदन पाई दुनिया भरम भूल बोराई चेतन मूरत जड़ को सेवे बड़ा थूल मत गेला चेतन मूरत जड़ को सेवे बड़ा थूल मत गेला और दे आचार किया क्या होई दे आचार किया क्या होई भीतर है मन में लड़े दुनिया ओ भीतर है मन में लड़े दुनिया भरम भूल बोराई आत्म राम सकल घट भीतर आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुदियन पाई रे दुनिया भरम भूल बोराई
तप संजम काया कसनी सांख्य जोग व्रत दाना जब तक संजम काया कसनी सांख्य जोग व्रत दाना और यहाँ से नहीं ब्रह्म का मेला यहाँ से नहीं ब्रह्म का मेला गुणयर कर्म बंधाना रे दुनिया हाँ गुणयर कर्म बंधाना रे दुनिया धर्म भूल बोराई आत्म राम सकल गट भीतर आत्म राम सकल गट भीतर जाकी सुध नहीं पाई दुनिया धर्म भूल बोराई भगता होई कर कथा सुनावे सोता सुन घर जाई भगता होई कर कथा सुनावे सोता सुन घर जाई अरे भगता रे होई कर कथा सुनावे सोता सुन घर जाई ज्ञान ध्यान की समझन कोई ज्ञान ध्यान की समझन कोई के सुन जन मगमाई रे भग ओ के सुन जन मगमाई रे दुनिया धर्म भूल बोराई आत्म राम सकल गट भीतर राम सकल घट भीतर जाकी सुदियन पाई रे दुनिया भर में भूल बोराई दरियाए बड़ा रे अछम्मा कहन समझे खोई जन दरियाए बड़ा अछम्मा कहन समझे खोई अरे भेड़ पूछ सागर को लागे भेड़ पूछ सायर ने लागे निश्चय डूबे सोई रे मनवा ओम निश्चय डूबे सोई दुनिया भरम भूल बोराई आत्म राम सकल गट भीतर आत्म राम घट भीतर जाकी सुदियन पाई रे दुनिया भर में भूल बोराई
महापुरुषों का निर्णय कोई साधारण नहीं है। इनका साधना के द्वारा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है। जैसे कि हम अपने आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं, इतनी माताएं बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष में ऐसी आंखें उनकी, भीतर के नेत्र खुले तभी दर्शे राम। दरिया साहब के भीतर के नेत्र खुले हुए थे। एक जगह बैठे बैठे तीन लोग छौदे भवन के अंदर होने वाली वार्ता को वो समझ लेते थे, अनुभव में लाते थे। तो वही उनके शब्द है जो ये भजन के रूप में, पद्य के रूप में, तो कहीं गद्य के रूप में लोक कल्याण के लिए वाणी प्रकट हुई है। इसलिए प्रिय भाई, माता और बहनों, याद रखो दरिया साहब क्या कहते हैं, दर्शे आत्मराम। आज कितना मतलब द्वंद बढ़ता जा रहा है, राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, सीमाएं अतिक्रमण कर जो है वो उनका हो रहा है, न जाने क्या होगा भविष्य में। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं कि आत्म राम सकल गट भीतर, प्रत्येक प्राणी में राम है तो उसके दिल को क्यों दुखावें। ये बात भूल गए और भूलते ही जा रहे हैं। याद रखो, कोई भी शख्स है, भाई है, बहन है, कोई सोचता होगा कि मैं दूसरों को दुखी करके सुखी हो जाऊंगा, ये सपने में मत सोचो। जो दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति होता है, आत्मराम वो नहीं जानता है। पहले वो दुखी हो ही जाता है, दुख देने वाला पहले दुखी होता है। अगला आदमी तो दुख नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, वो दुखी नहीं भी हो सकता। दुख मानने वाला जो होता है वो दुखी होता है जब दुख कोई मानता ही नहीं है। ये कोई संत थे, बूढ़े महात्मा, उनका एक छोटा सा चेला जा रहे थे, तो छत पर बैठे हुए कोई दंपति उनकी आलोचना कर रहे, मोड़ा बना रहे, ऐसा है, साधु खारा, धर्माधाकार, वो हो रहा, गाली भी देने लगी, बदमाश होते हैं, ऐसे गुंडे होते हैं। चेला कहता है कि महाराज ये गालियां दे रहा है, गुरुदेव ये गालियां दे रहा है। महाराज ने कहा अपन लेंगे ही नहीं तो क्या देगा ये। भाई लेता है, उनको स्वीकार करता है, वो दुखी होता, हम तो स्वीकार करते नहीं है, हमको अपने कुछ लेना नहीं है। जो लेता है वही दुखी होता है, जो देता है वही दुखी होता है, जो लेता है वो दुखी नहीं होता है। कि मैं ऐसा कह करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता। वो जलेगा रात दिन और सुनने वाला नहीं जलेगा, क्योंकि वो देश तो संसार है, कभी सुख है तो कभी दुख है। कभी लोग फूलों की माला पहना रहे हैं, फूल बरसा है, तो कभी कोई एक पत्र फेंक दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। दोनों ही सम होकर के चलने में फायदा है। बोलो राम। इसलिए आत्मराम का दरिया साहब, आत्मराम सकल गट भीतर, जहाँ की शुद्धि नहीं पाई तो के सुन जन्म गमाई। दुनिया भरम भूल बोराई, बोराई मैंने एक रास्ता नहीं, बहुत रास्ते अपना लिए। राह नाम है, राही किसका नाम है? जो राह पर चलता है, मार्ग पर चलता है, उसे राही कहते हैं। एक रास्ते पर चलना चाहिए, एक निष्ठा, एक गुरु, एक पुस्तक, तो ये इससे फायदा होता है। और ज्ञान तो अनंत है, जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, ज्ञान भी अनंत है। अनंत पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान होना तो जरूरी है। ज्ञान होने से व्यक्ति निष्केवल हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, निष्प्रही हो जाता है, किसी प्रकार की फिर आसक्ति, क्योंकि जान लेता है ना आदमी, जान लेने के बाद में उसमें आसक्ति नहीं रहती। ये सत्संग है जो है, ये जनाने के लिए है कि हम ज्ञान जान लें संसार को, संसार कैसा है। तो महाराज श्री कहते हैं, मन बचकाए समेट के सिमरे आत्म राम, दरिया नेड़ा नीप जे
जाए बसे निज गाँव। प्रसंग बड़ा अच्छा है। मन बच काय समेट के सुमरे भीतर आत्म राम। मन और वचन से तन मन धन सब से सिमट करके मन को राम में लगा दे। आत्मराम उनसे सिमट जाए, अलग हो जाए, धन से तन से सब से, और मन से परमात्मा में लगे। तभी तो कहा ना, अपन रचना से राम राम तो करते हैं, होठ भी चलाते हैं, साथ साथ में मन को लगाना जरूर, तब परिवर्तन आएगा। नहीं तो परिवर्तन नहीं आएगा। कितना ही तुम होठ चलाओ, नहीं बदलोगे, तुम्हारी आदत नहीं बदलेगी, तुम्हारी ईर्ष्या नहीं बदलेगी, क्रोध नहीं बदलेगा। कब बदलेगा? जब मन लगेगा राम राम, मन भी सुनेगा साथ साथ। होठों को चलाना बुरा नहीं है, वो ऐसा मत मानना कि चलाएंगे तब धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, पर समय बहुत लगेगा। इसलिए राम शब्द में मन को लगाओ, सुनो भीतर के कान से, भीतर के मन से, भीतर की शक्तियां जो काम करेगी, राम में लगेगी तो महाशक्ति प्रकट हो जाएगी। वो महाशक्ति कौन है? परमात्मा। और मानव तन महाशक्ति से मिलने के लिए तो प्राप्त हुआ है। मानव तन महाशक्ति को मिलाने में प्रथम कारण है, मेन कारण, मुख्य। इसलिए शरीर की महिमा है। मन बच काय समेट के भीतर सुमरे आत्म राम। दरिया नेड़ा नीबजे जाय बसे निज धाम। नेड़ा नजदीक आ जाते हैं परमात्मा, और अथवा वो भगवान के अमर लोक के नजदीक चला जाता है। जाय बसे निज धाम, जहां से जीव आया है वहीं वो चला जाता है। जीव बिछड़ा है, कब बिछड़ा? परमात्मा से, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जीव सुखी हो जाता है। सकल ग्रंथि का रत है, सकल बात की बात। दरिया सुमिरन राम का, कर लीजिए दिन रात। दरिया सुमिरन राम का, कर लीजिए दिन रात। बोलो राम। एक ही साक्ष्य में सारे ग्रंथों का सार भर दिया। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सुमन राम का, कर लीजिए दिन रात। इसमें सब शास्त्र आ गया, ग्रंथ आ गया, पंथ आ गया, सब आ गया। सभी तो यही कहते हैं, चारों भेद ढंढोर के अंत कहो गिराम। रजब पहले लीजिए इता ही से काम। रजब पहले लीजिए। बोलो राम। सकल ग्रंथ का राम नाम की महिमा वेदों में भी है। वेद प्राचीन भगवान की वाणी है। वेदों के बाद में फिर वेदों की कमेंट्री है पुराण। इनके जब आगे चलते हैं तो वेदों की पुराणों की कमेंट्री भी महाभारत। इसके आगे चलते हैं तो ब्रह्मसूत्र आएगा। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म।
सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस स्वरूप में स्वरूपवान बन जाता है। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, सारी बातों की बात है, लेकिन स्टडी धर्म ग्रंथों की होनी जरूरी है। एजुकेशन यदि नहीं होता है तो वो अधूरा रह जाता है। अधूरा आदमी इतना पूरा फायदा नहीं उठा सकता मानव तन का। समझे भी व्यक्ति उठाते हैं, सोचे भी व्यक्ति उठाते हैं। साधना होती है, साधना को बरसक 100% फल मिलता है। ज्ञान के माध्यम से साधना हो, विवेक के माध्यम से साधना हो, मानवता चरित्र के साथ साधना हो, तो वो साधना जल्दी फलवती होती है। नहीं तो कितने लोग करते हैं वहीं की वहीं के में बैठे हैं, आगे बढ़ नहीं पाए। वही का स्वभाव है, स्वभाव सुधरा नहीं, भाषा हमारी सुधरी नहीं, मन हमारा सुधरा नहीं, तो फिर क्या होगा? उसी जगह बैठे, आगे एक कदम नहीं बढ़ा है। वो बात तेली वाला हो गया, तेली की घानी होती है ना। तो एक बेल को जो है उस आंखों पर पट्टी बांध करके चलाते हैं, घानी चलती। पुराना जमाना में, आज तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो इसलिए को मोटर लगा देते हैं, उसमें चलती है, वो मशीनों से काम होता है। तो बेल ये से चलता था चारों तरफ। बेल बड़ा हर्षित होता था कि हो मेरा मालिक मेरे पर कितना प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि 4 घंटा घुमाया बेचारे को। कई कितनी मंजिल मैंने पार कर ली, मेरा मालिक बहुत राजी है। घानी हुई तैयार और आंखों से पट्टी खोली, खोलते ही बेल के आंखों में आंसू आगे रोने लगा। अरे राम राम राम, मैं तो अभी घानी के पास में बैठा, कहीं गया नहीं। यही दशा होती है। इसलिए कहते हैं समझ रे सिमरो राम। कितनी बढ़िया बात, समझ करके भजन करोगे तो वो भजन ज्यादा काम आएगा। ऐसे तुम करोगे तो उतना काम नहीं आएगा। 10%, 5%, किसी के 15%, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। बुरा मत मानना हो, ये हकीकत में बात। आज हम सर्वे करते हैं, जो भजन ज्यादा करता है कोई करते हैं, हम सर्वे करते हैं तो वो ऐसा ही उनका स्वभाव मिलता है। हमें छोटा बच्चा था, उस समय हम संतों के साथ में रहता था, तो स्वभाव को इतना परिवर्तन कर लिया। इसमें भागवत में भी आता है और उनकी कथा आती है। एक ब्राह्मण की, इतना कंजूस आदमी था, और जब साधु बना तो पूरा बना, और पूरा बना तो ऐसा बना महापुरुष बन गया। स्वभाव को सुधार। इसलिए संत कहते हैं, और के तो तिले कोरा भला मारी एली, के तो तिले कोरा भला मारी हेली, हेली जे तेल कढ़ाई हेली, हेली जे तेल कढ़ाई। और अध भिटकी कूलर भूंडी मारी हेली, अध भिटकी कूलर भूंडी मारी हेली। अध भिचली कूलर भूंडी मारी हेली, दोना दिन से जा
मत छोड़िए मारी हेली राम सनेई मत छोड़िए मारी हेली तन मन धन जल जाय हेली तन मन धन जल जाय। पूर्व देश का मारी हेली मैं पूर्विया पूर्व देश का मारी हेली बोली लखे न कोई हेली बोली लखे न को अरे मारी बोली कोई लखे मारी हेली मारी बोली कोई लखे मारी हेली ध्रुवपुर बला रे होली ध्रुवपुर बला हो। असलियत में संत बनेंगे तो सदगुरु का साथ होगा जब हम चलेंगे साथ में। अरे चाले तो ले चालू उन देश में मारी हेली चाले तो ले चालू उन देश में मारी हेली ऐसो बुरा सारो देश हेली ऐसो बुरा सारो दे। देश मारी हेलिए ऐसो है गुरा सारो देश मारी हेलिए ऐसो है गुरा सारो दे